जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये बिहार दरोगा का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में और ये किरण प्रकाशन का है। उसका सेट नंबर आज देखेंगे, उसका सेट नंबर 7 देखेंगे साथियों। और इससे पहले का टोटल 6 सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनाकर ये 6 सेट को अपलोड कर दिया गया है और आज देखेंगे हम सब 7वां सेट को। तो चलिए बारी बारी से सेट नंबर 7 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होते हैं, सभी का सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो चलिए सेट नंबर 7 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कोलंबिया में स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। धौंसेधर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है धौंसेधर वाटरफॉल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका 90% हो जाएगा। ठीक ना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो विजयनगर नगरी की स्थापना का मतलब शताब्दी पूछ रहा कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34वीं शताब्दी में हुआ था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर होगा कोहिमा पर अधिकार कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था आईएसओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आईएसओ का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में अवस्थित है साथियों। जेनेवा में जो सही आंसर होगा सिर्फ वही हम बोलेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की थी? तो सुरक्षित टीकाकरण विधि को विकसित करने किसने किसने किया था बताइए? तो 8 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने है प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि को विकसित किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था साथियों ये शाहजहां के द्वारा। शाहजहां। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया था? किसने? तो नादिर शाह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान। बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के लिए विख्यात नर्तक थे? तो बिरजू महाराज का कथक नृत्य से संबंध है दोस्तों, कथक नृत्य करते थे। अलंकेश्वर अलंकेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रासायनिक उद्योग के लिए अलंकेश्वर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर भाप अंगार गैस में होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन रखते हैं। 14 नंबर का 4 ऑप्शन है, देख लीजिए बारी बारी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? फायर ब्रिगेड जो होते हैं, फायर पुलिस, वो अग्निशामक में कौन सा मतलब किसे प्रयुक्त करते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निशामक में खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा होता है इसे प्रयुक्त करते हैं। इसका अलग से एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। साबुन के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? तो उसमें साधारण नमक इसलिए मिलाया जाता है कि साबुन की विलेयता कम करने के लिए। ठीक ना, साबुन की विलेयता कम हो इसलिए साबुन को बनाते समय साधारण नमक को मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस
एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है, तो तांबा जो है एक अवयव के रूप में नहीं होता है, ये सोल्डर तार में नहीं होता। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? तो यूरिया उत्पन्न जो है ये किया जाता है यकृत के द्वारा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो सूर्य में जो विद्यमान तत्व हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये दोनों सूर्य में विद्यमान तत्व है, ठीक ना, हाइड्रोजन और हीलियम ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पूछ रहा है क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु तो ये हुआ था अहमदनगर में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर है, विश्व की सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है ये प्रशांत महासागर है। गहरा सबसे गहरा पूछेगा विश्व का वर्ल्ड में, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का अंत? तो ये है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित यानी कि ट्रांजैक्ट नहीं करती है? तो ये किस किस राज्य के बिजनेस को नहीं करती है? तो जम्मू कश्मीर के बिजनेस को संपादित नहीं करती है। कौन? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 24 नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा सही ऑप्शन है। महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। ये पूछ रहा कि किस डेट को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था, बताइएगा 25 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 20 अक्टूबर 1947 को, ठीक ना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? नागरिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो हुई है ये हुई है किस देश में, ये बताना है। 26 नंबर, तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुग्रह अंतराल अवधि कितना होता है? तो कम से कम ये 6 महीना का अंतराल होना चाहिए, ठीक ना। 28 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 महीना का अंतराल होना चाहिए 2 अधिवेशन के बीच में संसद के। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ने है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था सर्वप्रथम। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? ये दरोगा में क्वेश्चन आया है ये दोस्तों, पीवाईक्यू भी हो जाएगा दरोगा का। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था ये बताना है। तो अफगानों ने हराया था, अफगान हराया था। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? मतलब जो संसद का सदस्य नहीं भी है तब पर भी संसद में संबोधन कर सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारत के महान्यायवादी जो है ये गैर सदस्य होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है कहाँ पे? तो जवाहर सुरंग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता की चित्रकलाएं बताना है किससे प्रेरित है। इसका सहानुभूतिशील बुद्ध से प्रेरित है अजंता की चित्रकलाएं। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखते होंगे कि बस अगर मतलब ये रोड है और यहाँ से ऐसे मुड़ा है तो ये बस यहाँ से जा रही है और इधर मुड़ता है, तो देखते हैं यात्री बाहर की ओर गिर पड़ते हैं, तो इसका प्रमुख कारण पूछ रहा है क्या है, तो बताइएगा 34 का। तो उसका प्रमुख कारण है दोस्तों ये गति का जड़त्व के कारण मतलब बाहर की ओर गिर पड़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखिए की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? किसके समीक्षा के लिए? तो अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, ठीक ना, उपयुक्तता। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके सुधार के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भू संक्रमित कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह है कौन सा है?
तो ये इंसेट 4 ये है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध लंबित हो जाता है? तो कौन सा उपबंध लंबित हो जाता है ये पूछ रहा है, तो ये मौलिक अधिकार जो है लंबित हो जाता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक आर्टिकल 352 के तहत लगता है, फिर 4 जोड़ेंगे इसमें तो 356 के तहत, और ये फिर 4 जोड़ेंगे तो 360 के तहत। 3 प्रकार के आपातकाल की व्याख्या है हमारे संविधान में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है ये आलम आरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों को आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 16 जो है ये संवैधानिक उपबंध में समाज के कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों का आरक्षण प्रदान करता है, ठीक ना। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना निम्नलिखित में रचयिता कौन है, ठीक ना। अष्टाध्यायी के रचयिता पूछ रहा है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी है, इसके रचयिता कौन है ये पूछ रहा। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक उसी को बोलते हैं, तो बताइएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कि स्प्राइट और कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप सब पीते होंगे तो बोतल को खोलते होंगे तो देखते होंगे कि अगर थोड़ा सा हिला के खोलते हैं बोतल को तो ऊपर पूरा मतलब अंदर वाला सारा एनर्जी बाहर आ जाता है। तो ये उसमें कौन सा गैस विद्यमान होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण कौन सा है? तो टाइफाइड का प्रमुख कारण जो है साथियों ये हो जाएगा बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का प्रमुख कारण है। 42 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं इस बुक के। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने के लिए कितना समय लगता है? देखते होंगे कि जन गण मन जो है ये पूर्ण मतलब पूरा बजने तक कितना समय लगता है ये पूछ रहा है इसमें। तो टोटल इसमें 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक ना। ये 52 सेकंड हो जाएगा। 52 सेकंड का समय लगता है जन गण मन को बजने में। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बंगाल का वैध स्वामी बना दिया था किस घटना ने? तो ये बक्सर का युद्ध ने, जो कि 1764 में हुआ था। आगे देखते हैं वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? वायु का वेग सबसे अधिक पूछ रहा है किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो में सबसे अधिक होता है वायु का वेग। कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री या खदानों खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगाया गया है। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो वर्षा ऋतु के बाद जो फसल लगाई जाती है वो फसल कहलाती है ये रबी फसल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है 49 का ये सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक ना। पौधे में देखिए पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं 50 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने या कैटालिसिस में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो ये एंजाइम हो जाएगा इसके लिए उत्तरदायी। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये पूछ रहा है, जो कि चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का साथियों। ये विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, और विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत है आंवला। आंवला, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टरबाइन व टॉर्नेडो में बिजली प्राप्त करने में देखते हैं टरबाइन व टॉर्नेडो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो टरबाइन में
मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। 54 नंबर है, व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस ईस्वी में प्रदान किया गया था? तो व्यास पुरस्कार जो है पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रथम के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो बताना है कि कब किया जाता है। तो ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो वाहनों से जो गैस निकलती है वो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में जो प्रयोग होता है वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट 57 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ, किस राज्य में रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, मुंबई। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किस संविधान के मतलब किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है? तो आर्टिकल 123 के अनुसार, 123 के अनुसार। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्र कावेरी नदी पे अवस्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पे अवस्थित है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे सभी छात्र की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाईं बाईं ओर से 12वां है और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यदि उन दोनों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाए तो केवलिन का स्थान दाएं से 14वां हो जाता है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है ये बताना है। 61 नंबर। तो ये रीजनिंग है दोस्तों, इसको सोल्व करिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25वां स्थान हो जाएगा। ठीक ना। मलक्का जल संधि में आने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में आने की सुविधाएं कौन सी है? 62 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का। चलिए 63 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आदर्श प्रतियोगिता। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश ध्वनि से कौन सी नदी होकर बहती है? 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा में किया गया है। ठीक ना, 66 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है ये पूछ रहा। तो इसका तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में। ठीक ना दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि लाइक से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों ये 1912 में, 1912 में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का राजा सिकंदर महान का जो समकालीन था उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये धनानंद जो थे सिकंदर महान के समकालीन थे। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टाइगर डे जो है ये मनाया जाता है 13 क्या है देखते हैं, 70 नंबर है 29 जुलाई को। ठीक ना, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 71वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 71 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी राजगद्दी की जंग, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग।
71 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था, ये पूछ रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। और साथियों क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में। 73 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए सॉरी दोस्तों, ये देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उसमें उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संख्या समूह इसका सही आंसर हो जाएगा? 73 का सोल्व कीजिएगा दोस्तों। 144 15 ये सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। अनाज मतलब मिला है हड़प्पा सभ्य स्थलों से, तो उसे यही प्रतीत होता है कि हड़प्पा स्थल में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि का चलन था, खेती होती थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था? तो भारत का नायाब रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया था? ये किया था सिताब राय को, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने हजरत आला की उपाधि सबसे पहले अपनाए थे, उसके बाद सुल्तान की उपाधि अपनाया था किसने? बहलोल लोदी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है साथियों? क्वेश्चन आता है तो ये सासाराम में है। सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। आगे बढ़ते हैं 76-77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा किसने बसाया था आगरा शहर को? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। नाबार्ड का विस्तृत रूप पूछ रहा है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन है। तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म। एक पाइप की इसी खाली टंकी को देखिए, मैथ है दोस्तों 79 नंबर, और इसे वीडियो को रोक करके सोल्व कर लीजिएगा। इसका पहला ऑप्शन 22.5 सही हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट, तो ये कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार पूछ रहा है, कौन सा देश है? तो ये भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। एस्किमो निवासी होते हैं, एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? तो एस्किमो जो निवासी हैं ये कनाडा के हैं दोस्तों, कनाडा के। पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी, तो पिग्मी हो जाएगा अफ्रीका के। अफ्रीका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को 84 का हो जाएगा, क्या कहते हैं बताइएगा? तो ये वायुमंडल कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न व्यंजक को सरल करने के लिए कह रहा मैथ है, तो 85 का हम सिर्फ आंसर बोल देते हैं, आप सब सोल्व करके देख लीजिएगा। तो 85 का ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोल्व करिएगा। तो भारत में उच्च विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिका का उच्च सदन पूछ रहा है, जैसे कि संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन। तो उसी तरह पूछ रहा है कि राज्य विधान पालिका में उच्च सदन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का, ये विधान पालिका परिषद को, विधान परिषद को मतलब उच्च सदन कहते हैं, और विधान सभा को निम्न सदन कहते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? नगद फसल बिहार का कौन सा है? तो ये गन्ना जो है बिहार का नगदी फसल है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है वो है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल।
89 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो तो वो शक्ति किसके पास है 89 का? तो ये संसद के पास में है, पार्लियामेंट के पास। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो पंचायती राज सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो बैंकिंग प्रणाली में जो उच्चतम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उच्चतम बैंक। 25 संख्याओं का औसत, ये देखिए मैथ है दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करके आप सब सोल्व कर लीजिएगा। तो 92 का सही आंसर निकल जाएगा 65, ठीक ना। 93 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? औपनिवेशिक भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 93 का, देख लीजिए। तो सही आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। ये सही नहीं है, ठीक ना। तो सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। और इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का, मतलब करो या मरो का नारा किसने और किस आंदोलन में दिया था? तो उसका सही आंसर हो जाता कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और मतलब ये नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने डू और डाई करो या मरो का नारा दिया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार राज्य में देखिए, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद इमदाद अली के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए कौन थे बताइएगा 96 नंबर। तो ये राजेंद्र प्रसाद जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य संबंधित है किनसे? तो ये वक्तव्य जो है इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर, ठीक ना। 97 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्वराज मेरा बाल जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। बाल गंगाधर तिलक का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 98 नंबर है, ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया होता है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो ये सॉल्व करिएगा दोस्तों, सॉल्व करके 4% इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछ रहा है, तो इसका द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक ना, द बिहार हेराल्ड। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता देते हैं कि अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को, अगर आपने अभी तक इस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नई प्रजाति जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमिर में टायरनोमिरमेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजाति में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चींटी। चींटी खोजी गई है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।